हेलो स्टूडेंट्स, एसएसएन रीजन की सीरीज में अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया। जैसा कि एसएसएन आपसे कह रहा है कि जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये बैक्टीरिया को एक फेनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है जो कि काफी यूनिक होता है, और इसी यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है फॉरेन डीएनए के साथ, यानी कि जिसे आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। रीजन पे देखते हैं। प्लाज्मिड कन्फर्स रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड नाउअडेज प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। बिल्कुल सही बात ये भी लिखी हुई है कि जो प्लाज्मिड होता है ये रेजिस्टेंस, जैसे कुछ प्लाज्मिड ऐसे हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल सेलेक्टिव मार्कर के रूप में करते हैं, जो कि काफी मदद करेगा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए में। तो एसोसिएशन भी आपका सही है और रीजन भी सही है, और कहीं ना कहीं प्लाज्मिड डीएनए का जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर वाली बात है उसी का इस्तेमाल करके हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच सकते हैं फॉरेन डीएनए से। तो ये बात भी सही है कि इसका रीजन भी है, तो एसोसिएशन भी सही होगा और रीजन भी सही होगा। इसकी डिटेलिंग के लिए आप बायोटेक का टॉपिक भी देख सकते हैं, ज्यादा बेहतर वहां से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन चेक कर लें। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही आंसर हो जाएगा और कोई आंसर इसमें नहीं होगा। आप तीनों ऑप्शन और चेक कर लीजिए। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट नॉट द एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए गलत है। इसमें आर को फॉल्स कह रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगा, और इसमें दोनों को फॉल्स करें तो इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, यानी नेक्स्ट एसोसिएशन। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन। जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कंपोजिशन में डिफर करते हैं। थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में कह रहे हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। आपको बता दूं ये बात बिल्कुल सही है कि इसकी थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, और कभी कभी जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है या लूज होता है तो इसे कहा जाता है स्लाइम सीथ या स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर आप कह सकते हैं या स्लाइम सीथ कह सकते हैं। अगर ये टफ होता है तो इसे कैप्सूल कह सकते हैं। टफ है, थिक है, यानी कि पहला सेंटेंस आपका एसोसिएशन करेक्ट हो गया कि कंपोजिशन और थिकनेस जो है वो अलग अलग होती है। रीजन चेक कर लीजिए। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, और इट मे बी थिक एंड टफ शीथ कॉल्ड कैप्सूल। तो जो बात एसोसिएशन में मेंशन है उसी को एक्सप्लेन कर रहा है रीजन में, तो आंसर इसका भी ए ही होगा। आप चेक कर लें। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स वाली जो इंफॉर्मेशन है एसोसिएशन में उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है रीजन। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपको याद भी है कि ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे रीजन को फॉल्स कह रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ दोनों को फॉल्स कह रहे हैं इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एसोसिएशन। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड। कह रहे जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें लिपिड पाया जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। देखिए, बात सेल मेम्ब्रेन पे आएगी तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें लिपिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ये सेंटेंस गलत इसलिए नहीं है क्योंकि ओनली जैसी कोई बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। यहाँ पे कहा गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, तो ये सेंटेंस हमारा सही होता है। बात करते हैं लिपिड। जब भी आप लिपिड की बात करोगे मेम्ब्रेन में, आप समझ के रखिएगा, तो लिपिड का जो अरेंजमेंट है वो बाइलेयर में होता है। लिपिड जो पाया जाता है वो बाइलेयर में पाया जाता है। ये बात आपने पढ़ी भी होगी। एक बात तो लिपिड के बारे में ये है। दूसरी, जो भी लिपिड इसमें पाया जाता है बाइलेयर में, इसमें सबसे मेन अगर कोई लिपिड है तो फास्फोग्लिसराइड है। फास्फोग्लिसराइड कह लीजिए या फास्फोलिपिड कह लीजिए, एसेंशन सही है, ये रीजन पड़ता है। लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर, इतनी बात तो ठीक है। एंड लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फास्फोग्लिसराइड या फास्फोलिपिड, ये भी सही है। और जो बात एसोसिएशन में लिखी है लिपिड के बारे में उसी को एक्सप्लेन किया है। तो सर, अगर आप आंसर चेक करें तो बोथ एसोसिएशन एंड आर, यानी ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी तक तो फिलहाल यही भी आंसर सही लग रहा है। फर्स्ट, बोथ ए एंड इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे रीजन को गलत कह रहे हैं, यहाँ पे दोनों गलत कह रहे हैं, तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे। आंसर शुड बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर यस, एसोसिएशन की अगर बात करें तो डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब
Depending on the ease of extraction, membrane protein are classified as integral and peripheral. मतलब मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप पढ़ते हैं सिंगर क्वेश्चन का, उस मॉडल में साफ-साफ कहा गया है कि प्रोटीन को जो प्रोटीन होती है मेम्ब्रेन में, उस प्रोटीन को आसानी के साथ निकाल पाएंगे या नहीं। अगर आसानी के साथ निकाल लेंगे तो पेरिफेरल प्रोटीन कहेंगे, और अगर नहीं निकाल पाते हैं तो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन भी दो प्रकार का है, एक पार्सली बरीड होता है और एक टोटली बरीड होता है। तो जाहिर सी बात है इंटीग्रल को तो नहीं निकाल पाएंगे, मतलब काफी टफ है। ये नहीं कह सकते कि नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन काफी टफ है, इजी नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो एसएसएन दिया हुआ है, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो ये बात बिल्कुल सही है। पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? सरफेस पे, और इसे निकाल पाना आसान नहीं है। इसे निकाल पाना आसान है। whereas इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्सली आर टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। ध्यान रखिएगा, चूंकि टोटली और पार्सली बरीड है, धंसा हुआ है, तो इसे निकालना थोड़ा सा टफ है। यानी एसोसन की बात ही रीजन में एक्सप्लेन हो रही है कि पेरिफेरल को निकाला आसानी से जा सकता है, जबकि इंटीग्रल को आसानी से निकाला नहीं जा सकता। इट क्वाइट, तो एसोसन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो ऑप्शन चेक कर ले, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में कह रहे हैं कि नॉट द एक्सप्लेनेशन, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि रीजन फॉल्स है, इसमें कह रहे हैं दोनों फॉल्स है। तो जैसा कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था, वैसे ही यहां भी है, आंसर शुड बी ए। एक चीज ध्यान रखिएगा एसोसिएशन रीजन में, कि ऑप्शन हमेशा पढ़ना है। इस बात का विशेष ख्याल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये लोग ऑप्शन बदल देते हैं, ऊपर का नीचे कर देंगे, बी वाला ए में कर देंगे, ए वाला बी में कर देंगे, तो अलर्ट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।